हेलो एवरीवन। आज हम 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कबुक में यूनिट 3 लिंक लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पर यूनिट 3 है लिंक लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट और इसमें कंप्रीहेंशन पार्ट दिया है और इसमें लिखा है कि रीड द टाइम लाइन शॉन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कि नीचे दिखाई गई टाइमलाइन को पढ़ो और नीचे दिए क्वेश्चंस का आंसर दो। तो इसमें देखिए एक बार ये यहाँ पर टाइमलाइन दी गई है। इसमें है यहाँ पर 1600। इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज़ इस्टेब्लिश्ड इन सूरत, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरत में स्थापना हुई थी। और 1857 इसमें है द सिपॉय मैटिनी और द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम जो है, स्वतंत्रता के लिए जो पहला युद्ध हुआ था, इसमें 1857 की जो क्रांति है उसको बोला जाता है, वो है ये। आगे है 1905। इसमें है फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज गिव्स द मुस्लिम्स अ मेजॉरिटी इन दैट स्टेट। 1905 में जो है बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो है। और जो है 1906 इसमें है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड टू प्रमोट मुस्लिम पॉलिटिकल इंटरेस्ट। यहाँ पर जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम पॉलिटिकल इंटरेस्ट में प्रोमोट हुई थी, वो बताया गया है। 1906 में मुस्लिम लीग की यानी कि स्थापना हुई थी। 1909 जो है 1909 में कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि जो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो कैंसिल हुआ था। इसमें ये है क्रिएट्स एंटी ब्रिटिश एंड एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स अमंग मुस्लिम्स एज दे लॉस्ट देयर मेजॉरिटी इन ईस्ट बंगाल, यानी ईस्ट बंगाल में उनकी मेजॉरिटी को, अपनी मेजॉरिटी को उन्होंने लॉस कर दिया था। जो क्रिएट किया था एंटी ब्रिटिश और एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स अमंग मुस्लिम्स, यानी मुस्लिम्स के बीच में। अब यहाँ पर है 1930 में। इसमें है डॉक्टर लामा इकबाल, पोइट पॉलिटिशियन, calls for a separate homeland for the Muslims at the Allahabad session of the Muslim League. Gandhi starts civil disobedience movement against the salt laws by which the British had a monopoly over production and sale of salt. यानी कि डॉक्टर लामा इकबाल एक पोइट पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने अपने इलाहाबाद सेशन, मुस्लिम लीग के का जो इलाहाबाद सेशन हुआ था उसमें जो है मुस्लिम्स के लिए अलग से होमलैंड के लिए उन्होंने मांग रखी थी। और इसमें साथ ही 1930 में 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस जो है यानी असहयोग आंदोलन जो है, नमक कानून के लिए जो है उसके विरुद्ध असहयोग आंदोलन जो है वो किया था। आगे इसी तरह से यहाँ पर आ जाता है 1931 में इरविन गांधी पैक्ट विच concedes to Gandhi's demands at the Round Table Conferences and further isolates Muslim League from the Congress and the British. इसमें है कि इसमें इरविन गांधी पैक्ट है ये, यानी इरविन और महात्मा गांधी के बीच में ये एक समझौता हुआ था। उस समझौते में जो हुआ था वो 1931 में हुआ था। आगे है यहाँ 1940। इसमें है जिन्ना कॉल्स फॉर establishment of Pakistan in an independent and partitioned India. इसमें जिन्ना ने जो है वो पाकिस्तान
की स्थापना के लिए जो है बोला था। तो 1940 में पाकिस्तान की अलग से मांग की थी कि भारत से अलग होने के लिए और आज़ाद होने के लिए। अब आगे है यहाँ पर 1942 to 43 Muslim League gains more power, ministries formed in Sindh, Bengal and Northwest Frontier Province and greater influence in the Punjab। इसमें भी जो है 1942 to 43 में जो है वो मुस्लिम लीग को ज़्यादा पावर मिल गई थी। और आगे जैसे 1947 आ जाता है, इसमें है अनाउंसमेंट ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन्स प्लान फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया, 3 जून पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, 15 अगस्त रेडक्लिफ अवार्ड ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द नेशंस, 16 अगस्त। तो इसमें जो 1947 है, इसमें बताया गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान था भारत को डिवाइड करने का। उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, घोषणा की थी भारत को अलग करने की 3 जून को, और भारत और पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया था 15 अगस्त को। और 16 अगस्त को जो है वो इनकी जो नेशंस की बाउंड्री थी भारत और पाकिस्तान की, उनके बीच में रेडक्लिफ जो है वो बाउंड्रीज आ गई थी। आगे अब इसमें है 1971 सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान एंड बर्थ ऑफ बांग्लादेश। 1971 का बताया गया है कि यहाँ वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान का भी अलग हो गया था और बांग्लादेश की स्थापना भी हुई थी 1971 में। अब इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी से रिलेटेड है। लिस्ट द इवेंट्स दैट लेड टू द डिस्टेंसिंग ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड टू प्रमोट मुस्लिम पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जिन्ना कॉल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। Second question is who drew the plan of partition of India? Lord Mountbatten। यानी कि इसमें जो है वो कहा गया है कि जो भारत का जो विभाजन का प्लान था वो किसने बनाया था, वो लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाया था। थर्ड क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिमांड अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिम के लिए अलग से राष्ट्र बनाने की जो मांग थी वो रखने वाला पहला आदमी कौन था? डॉक्टर अल्लामा इकबाल था। Fourth question is here, find out from the text words that mean the same as those underlined in the sentence given below and write them in the space provided। अब इसने कहा है कि टेक्स्ट में से ही कुछ वर्ड्स लिए गए हैं जो उनका अर्थ सेम हो, वो अंडरलाइन जो सेंटेंसेस में जो अंडरलाइन कर रखे हैं उनका सेम जो है टेक्स्ट बुक से लेकर आपको ढूंढने हैं और नीचे जो है वो दिए गए हैं अंडरलाइन वर्ड और आपको दिए गए स्पेस में वो लिखना है। तो देखिए किस तरह से, यहाँ पर देखिए फर्स्ट है उत्तर प्रदेश हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड डिवाइडेड दिया गया है ना, इसकी जगह हो सकता है पार्टीशन। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट और डिक्लेरेशन ऑफ द पंचायत इलेक्शन रिजल्ट्स विल बी डन बाय द इवनिंग। तो इसमें ब्रॉडकास्ट या डिक्लेरेशन है, उसके जगह आ जाएगा अनाउंसमेंट। सी है, यहाँ पर सी में दिया है कम्युनिस्ट पार्टी हैज़ डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन द रैली बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इसमें यहाँ पर टेक पार्ट दिया गया है, इसकी जगह पार्टिसिपेट आएगा। अब यहाँ आगे आ जाता है इसमें वर्किंग विद लैंग्वेज, वोकेबलरी पार्ट दे रखा है। इसमें है द मीनिंग्स ऑफ ऑपरेशर और ऑपरेस्ड फ्रॉम द डिक्शनरी आर गिवन बिलो। इसने कहा है कि जो ऑपरेशर है और जो ऑपरेस्ड है डिक्शनरी से इनके जो मीनिंग है वो नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑपरेशर क्या होता है। ऑपरेशर होता है शोषक, जो शोषण करने वाला होता है, और ऑपरेस्ड होता है शोषित, जो जिसके ऊपर शोषण किया जा रहा है। तो यहाँ पर डिक्शनरी से कुछ वर्ड दिए, डिक्शनरी में जो इनका मीनिंग है वो दिया गया है। जैसे ऑपरेशर है, ऑपरेसर होता है
a person or group of people that treats another person or group of people cruelty or unfairly। अब इसी तरह से ऑप्रेस्ड का मीनिंग दे रखा है कि पीपल हु आर ट्रीटेड क्रूअली or are prevented from having the same opportunities, freedom and benefits as others। तो जैसे मैंने बताया शोषक और शोषित ये दोनों इसके जो है मेन है, जो है ऑपरेशर होता है भी जो एक आदमी है या फिर लोगों का समूह है जो दूसरे लोगों के साथ जो है क्रुएल्टी का निर्दयता का जो है वो व्यवहार करता है। और ऑपरेस्ड क्या होता है, ऐसे लोग होते हैं जो जिनके साथ उनकी जो फ्रीडम है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी उनकी अवसर हैं, उनकी आज़ादी है या बेनिफिट्स हैं उनकी, वो उनसे छीन लिए जाते हैं, उनके साथ जो है निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, वो होते हैं ऑपरेस्ड। अब इसमें यहाँ पर आगे दिया है, लुक एट द फॉलोइंग नाउन्स एंड वर्ब्स टेकन फ्रॉम द लिंक लेसन, कि लिंक लेसन में से लिए गए कुछ नाउन्स और वर्ब्स नीचे देखें। अब जैसे यहाँ दे रखा है मर्चेंट, मर्चेंट होता है व्यापारी। एक दिया है यहाँ पर कंक्वेस्ट यानी कि विजय, स्लेव दास, रिवॉल्ट, यहाँ पर रिवॉल्ट दे रखा है, ये होता है शक्ति, और सिपॉय यानी कि सिपाही कहा जाता है, और रूलर्स शासक, डिथ्रॉन्ड राजगद्दी से उतारना, स्टारवेशन होता है भूख, ऑफिसर्स यानी जो ऑफिसर होते हैं, और पैट्रियोट्स मीन्स होता है देशभक्त। यहाँ पर दिया है मैस्कट यानी कि हत्या, और एक दिया है पीसेंट्स किसान, यहाँ पर है मार्टायर्स शहीद, द ब्रिटिश यानी जो अंग्रेज हैं, और सेक्रीफाइसेस होता है बलिदान। तो ये सारे नाउन और वर्ब्स हैं जो यहाँ पर लिंक लेसन से लिए गए हैं। अब इसमें यहाँ पर दिया है कि बेस्ड ऑन द टेक्स्ट के आधार पर कैटेगराइज दैम इनटू वर्ड्स रिलेटेड टू ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, इन्हें जो है ऑपरेसर और ऑपरेस्ड से रिलेटेड जो इसमें वर्ड्स हैं उनको कैटेगराइज करना है, कैटेगराइज, ठीक है। जैसे ऑपरेसर है जो उनको यहाँ पर लिखना है और ऑपरेस्ड है उनको यहाँ पर लिखना है। तो हमने जैसे यहाँ पर लिखा है जो ऑपरेसर है उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें मर्चेंट है, सिपॉय, कंक्वेस्ट, रूलर्स, ऑफिसर्स और द ब्रिटिश, ये आ जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो ऑपरेस्ड हैं उसमें आ जाता है रिवॉल्ट, मासर्ट, स्लेव, डिथ्रॉन्ड, पैट्रियोट्स, पीजेंट्स, मार्टायर्स, सेक्रीफाइसेस। अब यहाँ है आगे ग्रामर पार्ट, और ये ग्रामर पार्ट हम फिर नेक्स्ट वीडियो में ही आगे सीखेंगे, क्योंकि अगर अब मैं आगे आपको करवाऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आगे मिलते हैं हम फिर नई वीडियो में ग्रामर पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।